सो परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली किसी भी कंपाउंड के अंदर में हम लोगों को ये पता था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज करके हम यूज फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड by knowing the molecular formula. Percentage of each element in a compound by knowing the molecular formula. तो molecular formula अगर आपको पता है और उस molecular formula को यूज करके आप percentage of each element कैसे निकाल सकते हो। तो हम ये जानते थे by law of constant composition, जो कि हमने कल ही पढ़ा था, जिससे हम जानते थे कि प्योर कंपाउंड ऑलवेज हैव कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम ये जानते थे पहले से कि अगर कोई एक कंपाउंड है तो उसके अंदर में एलिमेंट्स हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होंगे, एक कांस्टेंट कंपोजिशन होगा, या फिर यहां लिख सकते हो कांस्टेंट रेशियो होगा। इस कांस्टेंट रेशियो होने की वजह से हम ये कह सकते थे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वाटर का एक सैंपल है H2O, तो इसके अंदर में हमने ये देखा था कि अगर 18 ग्राम H2O लिया तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। नाउ अगर ये कंपोजिशन हम लोगों को पता था पहले से, तो ये बहुत क्लियर हो जाता था कि अगर परसेंटेज निकालना चाहूं मैं, जैसे देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहूं, तो सबसे आसान तरीका ये है कि एक मोल कंपाउंड ले लिया जाए। इससे क्या होगा, एक मोल कंपाउंड का वेट पता चल जाएगा, उसके अंदर हाइड्रोजन कितना था तो वो पता चल गया, 2 × 1 से 2 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ एच अगर चाहिए तो मैं कहूंगा वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, और ऊपर आएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन into 100, that is 2/18 into 100। ओके, इसको आप 1/9 into 100 कर सकते हो, और 100/9 कितना हो जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग समथिंग, राइट। इसी तरीके से अगर आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने कह दिया जाए यहां, तो आप ये कह सकते हो कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसमें मैं कहूंगा वेट ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल H2O। 1 मोल H2O में कितना ऑक्सीजन है, डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल H2O डिनोमिनेटर में, मतलब कंपाउंड का वेट डिनोमिनेटर में, और उस एलिमेंट का वेट न्यूमरेटर में, इंटू 100। दिस कम्स आउट टू बी 16/18 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 8/9 इंटू 100, तो 800/9 कितना आता है, ये 88.88%। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का, कि किसी एक कंपाउंड में कितने परसेंट हर एलिमेंट के प्रेजेंट है। एक मोल के लिए जनरली आप कैलकुलेट करते हो ताकि आपको कैलकुलेशन में वेट्स के बारे में अंदाजा लगे। नोट कर लिया हमने।
तो एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्जांपल है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन in NH3. Percentage of each element nitrogen and hydrogen in NH3. तो अगेन हम कहेंगे लेट 1 मोल NH3, 1 मोल NH3 ले लेते हैं, तो वेट ऑफ NH3 हो जाएगा 14 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 17 ग्राम। देन परसेंटेज, अच्छा इसके अंदर में नाइट्रोजन कितना है देखिए, एक NH3 में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, यानी 1 मोल NH3 अगर होगा तो 1 मोल नाइट्रोजन होगा, और 1 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना था 14 ग्राम। 1 मोल NH3 में 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का वेट कितना था 1 ग्राम, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3 ग्राम। तो मैं अगर निकालना चाहता हूं परसेंटेज जो कि होगा मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, दिस विल बी मास ऑफ नाइट्रोजन in 1 mole NH3 divided by mass of 1 mole NH3 into 100। तो वैल्यूज पुट कर दो, 1 मोल NH3 में कितना नाइट्रोजन है तो एक, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 17 इंटू 100, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 82.35। अब आप ये कह सकते हो कि दो ही एलिमेंट तो हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो टोटल परसेंट अगर 100 था और नाइट्रोजन का 82.35 है तो हाइड्रोजन का आ जाएगा 100 माइनस। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से लिखना चाहो, क्योंकि मैं फॉर्मूला बताना चाहता हूँ इसलिए मैं बताऊंगा, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल NH3 डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मोल NH3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा कितना 3/17 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 17.65%। ओके, तो एक मोल कंपाउंड आप एज्यूम करके सॉल्व कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। लेट देयर बी 1 मोल, अब तक हो जाना चाहिए था, CaCO3, तो वेट ऑफ 1 मोल CaCO3 कितना होगा ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 इंटू 3, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 100 ग्राम, मतलब 1 मोल CaCO3 का वेट 100 ग्राम, जो कि था ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। जनरली हम लोग को ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का पता होता है, इसलिए मैं 1 मोल ले रहा हूं हमेशा। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम विल बी वेट ऑफ कैल्शियम। अब देखो CaCO3 में एक कैल्शियम है, एक CaCO3 में एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम एक है, एक कैल्शियम का वेट कितना है भाई 40 AMU। एक मोल CaCO3 में एक मोल कैल्शियम होगा, एक मोल कैल्शियम का वेट ग्राम एटॉमिक मास होता है जो कि 40 ग्राम, डिवाइड बाय 100 टोटल वेट ऑफ 1 मोल CaCO3 into 100 that is equal to 40%। देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछा है। ऑक्सीजन कितना है देखो, 3 ऑक्सीजन है, एक मोल CaCO3 में 3 मोल ऑक्सीजन होगा, तो एक ऑक्सीजन का था 16, तो 3 मोल का 3 डिवाइड बाई 100 into 100, दैट कम्स आउट टू बी 48%। कार्बन का अगर पूछेगा तो दिख रहा है एक मोल में एक कार्बन,
तो कार्बन एक मोल में 12 ग्राम होगा, एक मोल में 12 ग्राम, 12 अपॉन 100 इंटू 100 दैट इज 100%। राइट, सिंपल हो गया। समझ में आया कैसे करना है? तो जिसका भी आप परसेंटेज निकाल रहे हो वो ऊपर होता है न्यूमरेटर में, और टोटल वेट जो होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, मल्टीप्लाइड बाई 100। दैट विल गिव द परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अब ये परसेंटेज का फॉर्मूला आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में पूछूं, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन CuSO4.5H2O। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर चाहिए मुझे इन CuSO4.5H2। सो चलो सॉल्व करो और देखो आंसर क्या आएगा। अच्छा, कॉपर का कितना लें? ले लो 63.5। ओके, सो लेट 1 मोल CuSO4.5H2O। सो GMM हो जाएगा कॉपर का 63.5, SO4 2 माइनस, ये हो जाएगा 96, और 5H2O, तो 5 इंटू 18 कर देंगे तो ये आएगा 90। जरा ऐड करो और बताओ कितना आता है ये। ऐड करिए, बताइए कितना आ रहा है। 6 7 8 9, 18, 18 और 6 24, 249.5 ग्राम। ये हो गया टोटल मास। और मुझे किसका चाहिए? वाटर का। तो परसेंटेज ऑफ H2O that is equal to weight of H2O divide by total weight into 100, और दिस इज, देखो 5 वाटर है ना, तो 5 इंटू 18 दैट इज 90। सीधा सीधा लिख दिया मैंने। देन 249.5 इंटू 100। अब सॉल्व कर लेना, जो भी आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो जरूरी नहीं है कि हम, हाँ जरूरी नहीं है 36% के आसपास, सही है, नियरली इक्वल टू 36% आता है। देखो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे किसी एक एलिमेंट का ही निकाले। जैसे देखो इसके अंदर में हमें H2O निकाल रहा था, कल को मैं बोल सकता हूँ SO4 2 माइनस का निकालो। तो जिसका चाहिए ऊपर लिखो उसको, जिस टोटल के रेस्पेक्ट में, तो टोटल डिनोमिनेटर में आएगा, इंटू 100 कर दिया जाए तो परसेंटेज आ जाएगा पर्टिकुलर एलिमेंट का। या फिर अगर हम किसी आयन का निकाल रहे हैं या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस या मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। अ कंपाउंड ऑफ सोडियम कंटेन्स 11.5% सोडियम, देन फाइंड द मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। Then find the minimum molar mass of the compound. सोडियम का अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास का जरूरत पड़े तो 23 है। ओके, देखो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि मिनिमम मोलर मास चाहिए। अब मिनिमम मोलर मास तभी हो सकता है जब वन मॉलिक्यूल फॉर मिनिमम
molar mass one molecule should have one sodium, यानी एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही सोडियम होना चाहिए। तो अगर वन मॉलिक्यूल में वन सोडियम है तो वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल में क्या कह सकते हैं हम, वन मोल सोडियम होगा, राइट। एंड ऑल्सो एक चीज और ध्यान दो, लेट द मोलर मास बी एक्स। अब क्वेश्चन कहता है दैट 11.5% सोडियम है। किसका 11.5% है? टोटल मास का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 11.5% ऑफ मोलर मास x इज इक्वल टू मास ऑफ वन मोल सोडियम। 11.5% of the total mass x should be the sodium mass in 1 mole, क्योंकि 1 मोल का मास था ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, देन 11.5% यानी कि 11.5 अपॉन 100 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल सोडियम दैट इज 23। तो x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 200 ग्राम पर मोल। वन मॉलिक्यूल में वन सोडियम था तो वन मोल में वन मोल सोडियम होगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो मैंने मॉलिक्यूलर मास को मान लिया x। तो 11.5% ऑफ x यानी 11.5% ऑफ मोलर मास शुड बी मास ऑफ सोडियम। और सोडियम का मास कितना था, वन मोल सोडियम दैट इज 23 ग्राम, ये पहले से पता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये वाला ट्राई करो, ये वाला हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है ये। अ कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम पर मॉलिक्यूल। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड if mass percent of magnesium is 48%. If mass percent of magnesium is 48%, 48% ज्यादा हो गया। It should have been let it be 24%। 48% बहुत ज्यादा हो जाएगा, 24% ले लिया जाए। तो अगर आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। तो वन मॉलिक्यूल में है 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड के अंदर में होना चाहिए 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम। और अगर 2 मोल मैग्नीशियम है तो मैं कह सकता हूं दैट 24% वेट है एंड लेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इक्वल टू x। दैट मीन्स अब मैं कह सकता हूं
कि टोटल मास का 24% कितना है मैग्नीशियम का मास, और मैग्नीशियम का मास कितना होने वाला है 2 मोल मैग्नीशियम के मास के बराबर। क्या बन जाएगा इक्वेशन, 24% ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 2 मोल मैग्नीशियम का मास, मतलब 2 इंटू 24, because gram atomic mass of magnesium is 24, that is 24 upon 100 into x equal to 2 into 24। सॉल्व करना बचा है तो x की वैल्यू आ जाएगी 200 ग्राम पर मोल। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोले तो उस केस में क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास चाहिए था, तो आप जिस एलिमेंट का मास दिया हुआ है उसको मान लो कि एक मॉलिक्यूल में वो एक ही एटम प्रेजेंट है, क्योंकि मेरे को मिनिमम चाहिए था इसके पहले वाले क्वेश्चन। क्योंकि मुझे कह रहा था 11 यहाँ मिनिमम मोलर मास चाहिए था, तो मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल में एक ही होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में दे रखा है 2 एटम, तो क्वेश्चन जैसा कह रहा है उसके हिसाब से हमको अप्रोच करना है। नोट कर लिया? ओके, नाउ एक चीज और बता दिया जाए यहाँ पे, केमिकल फॉर्मूला दो तरीके के होते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, हैज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule, actual number of atoms present in a molecule, and the mass of one molecule is molecular formula weight, is molecular formula weight। एक मॉलिक्यूल का वेट जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, जैसे कि बेंजीन, बेंजीन होता है C6H6, या जो शुगर होता है नॉर्मल टेबल शुगर वो होता है C12H22O11, दिस इज शुगर। और अगर आप ग्लूकोज देखना चाहते हो तो C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो होगा उसके अंदर में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होंगे। और दूसरा एक होता है हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। empirical formula, this gives the simplest ratio of atoms present in a molecule, this is the simplest ratio of atoms present in a molecule। जैसे कि बेंजीन में C6H6 था तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा 6 कॉमन निकाल लो, तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना है, कार्बन एक हाइड्रोजन एक, एक्चुअल में 6 और 6 हैं,
बट इनका सिंपलेस्ट जो होगा वो CH। देन ग्लूकोज का अगर आप निकालना चाहते हो, देखो 3 यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C2, नहीं 6 कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो CH2O, ये हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल जो है उसको बता रहा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दो तरीके के केमिकल फॉर्मूला होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला कैसे जाए, तो उसको निकालने के लिए आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन होता है। अभी हमने देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीखा। अब हम यहां देखना चाहते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपको पता है किसी एलिमेंट का, तो उससे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। सो यहां आप लिख सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट empirical formula if percentage composition of elements is known। ओके, और फिर जब आपको पता चल जाए एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो उस एम्पिरिकल फॉर्मूले से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको ऐसे लिख लो, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां पे n एक इंटीजर है। और n को फाइंड कैसे किया जाए, तो n हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। यानी कि जो एक मॉलिक्यूल का वेट होगा उससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो वेट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमको एम्पिरिकल n की वैल्यू पता चल जाएगी, और n से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला इसलिए जरूरी है क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। आपको अगर एक मॉलिक्यूल का वेट पता है और आपको अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है, तो एक मॉलिक्यूल का वेट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट है उसको हम डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट से। क्योंकि आप जब एनालिसिस कर रहे थे किसी एक कंपाउंड को, तो आपको पहले से ही मॉलिक्यूल के अंदर में कितने एटम्स है वो नहीं दिख रहा था, तो आप कैसे निकालोगे। तो आपने क्या किया, हर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लिया और उस परसेंटेज कंपोजिशन से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाले। और मॉलिक्यूल का जो वेट था वो आपको पहले से अगर मालूम था, तो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट को एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट से डिवाइड करके n निकाला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपने कैलकुलेट किया था अभी अभी परसेंटेज कंपोजिशन से, उससे n मल्टीप्लाई करके आप एक्चुअल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो आपको एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन से। तो इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि उसको यूज करके फिर हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकें एक मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, तो मेथड क्या होने वाला है परसेंटेज कंपोजिशन का, उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। ओके, नोट कर लिया।
कैसे यूज करना है देखो एम्पिरिकल फॉर्मूले को, अभी एक एग्जांपल से मैं समझा दूंगा, नोट करो इसको यहां तक। ओके, सो एग्जांपल है एसिटिलीन एंड बेंजीन both have empirical formula CH. The molecular mass of acetylene and benzene are 26 and 78 respectively. Deduce their molecular formula, यानी कि molecular formula find करो in compounds का। अब देखो, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता था जो कि CH है, और आपको मॉलिक्यूलर मासेस पता था, तो आप यहां से कैसे निकालोगे एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो n निकाल लें अगर हम, ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ जाएगा वो अगर हम देखें तो CH था, तो कार्बन का होगा 12, हाइड्रोजन का होगा 1, दैट इज 30। फॉर एसिटिलीन अगर हम देखें n की वैल्यू हो जाएगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट 26 है, डिवाइड बाय 13 दैट इज इक्वल टू 2। तो एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा 2 यानी कि n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट कम्स आउट टू बी C2H2। आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो ये ऐसा होता है H C ट्रिपल बॉन्ड CH। देन आते हैं फॉर बेंजीन, यहां पे n की वैल्यू हो जाएगी, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है देखिए 78 डिवाइड बाय 13 एंड दिस कम्स आउट टू बी 6। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला that is equal to 6 into CH, that comes out to be C6H6। देख पा रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकला? देखा? अब C6H6 जो होगा, अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहां पे जो मैं साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाया हूं देख पा रहे हैं 6 मेंबर्ड रिंग का, इसमें ये हर कॉर्नर जो आप देख रहे हैं ये एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक डबल बॉन्ड ऐसे होगा, यानी कि इस रिंग में देखो 3 डबल बॉन्ड है और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। सो ये हो जाता है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन कार्बन कहाँ है, 1 2 3 4 5 और 6। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, नोट कर लिया। चलो अगला एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस contains carbon, hydrogen and oxygen, gave the following percentage composition: carbon 40.684, hydrogen 5.085, oxygen 54.225। now the molecular weight of the compound is 118, ये आपको पहले से पता था। calculate the molecular formula of the compound। तो एलिमेंट अगर हम देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका परसेंटेज कंपोजिशन देख लेते हैं। कार्बन था 40.684, 5.085, 54.228। अब इस परसेंटेज कंपोजिशन से हम क्या करेंगे, रिलेटिव मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, तो मास को आप परसेंटेज कंपोजिशन समझें तो 40.684 डिवाइड बाई 12
5.085 डिवाइड बाई 1, 54.228 डिवाइड बाई 16, ये आ जाएगा लगभग 3.390। ये आएगा 5.085, ये तो दिख ही रहा है, एंड थर्ड वन 3.389। अब इसका मेरे को चाहिए एक सिंपलेस्ट रेशियो। अब इस सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करें? जो स्मॉलेस्ट था 3.390 को 3.389 से डिवाइड कर दिया। 5.085 डिवाइड बाय 3.389, ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 1, ये वैल्यू आ गई लगभग 1, और ये सेकेंड वाली वैल्यू जो है लगभग आ जाएगा 1.5। अब सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो क्या होगा? तो आप ये कह सकते हो कि C1 H 1.5 एंड O 1। तो मैं कहूंगा कि नहीं, सिंपलेस्ट तो ये होना चाहिए, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो C2H3O2। ये हो गया अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला, इससे काम नहीं चलेगा, हमको चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहां तक अगर हो गया तो अब हम यहां से देखिए क्या निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, तो कार्बन था 2, तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन था 3, तो 3 × 1 प्लस ऑक्सीजन था 2, तो 2 × 16। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 59। अब n एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट होता है, आप सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? n इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन, वो दे रखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट और ये था 59, तो ये आ गया 2। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 2 × C2H3O2। That comes out to be C4H6O4. This is the molecular formula. चलो एक क्वेश्चन में देता हूं, सब लोग ट्राई करो। कहता है फॉस्जीन इज अ पॉइजनस गैस is used during World War I, contains 12.1% carbon, 16.2% oxygen and 71.7% of chlorine by mass. What is the empirical formula of phosgene? तो यहाँ जो एलिमेंट है मेरे पास वो है कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। परसेंटेज अगर हम देखें तो 12.1, 16.2 एंड 71.7 है। अब परसेंटेज कंपोजिशन से मैं कैलकुलेट करना चाहता था कि मोल रेशियो कितना होगा। तो मोल रेशियो ये होगा परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब मैं बेसिकली ग्राम एटॉमिक वेट की बात कर रहा हूं। तो कार्बन का देखें अगर आप, तो यहां पे आ जाता है ये 12.1 डिवाइड बाई 12,
ऑक्सीजन का 16.2 डिवाइड बाई 16 और क्लोरीन का 71.7 अपॉन 35.5। नाउ ये हो गया रेशियो जो कि लगभग यहां से आ जाता है 1.01, 1.01 और 2.02। इसको अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो, सिंपलेस्ट रेशियो, तो 1:1:2 हो जाएगा। यानी कि कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 और क्लोरीन 2, दैट इज COCl2 विच इज ऑप्शन नंबर ए। देखो क्या किया, फिर से समझो। परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया हुआ था, उस गिवन एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया मैंने, तो एक रेशियो आ जाएगा। इसको बोलते हैं रेशियो। फिर इस रेशियो को आपको सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट के लिए मैंने क्या किया, 1.01 से हर जगह डिवाइड कर दिया तीनों को, तो एक सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, वही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला रेशियो होगा। ओके, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, देखो, मोल परसेंटेज निकालने का, मोल रेशियो निकालने का। एक और एग्जांपल से इसको समझें। एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन gave the following percentage composition: nitrogen 25.94, oxygen 74.06. Calculate the empirical formula of the compound. सो परसेंटेज कंपोजिशन देखिए यहाँ पे कितना था, 25.94 और ये था 74.06। अब मेरे को मोल रेशियो चाहिए था, तो मोल रेशियो के लिए क्या किया मैंने, 25.94 ये तो था परसेंटेज कंपोजिशन, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट 14, यहाँ पे है 74.06 अपॉन ऑक्सीजन का 16 हो गया, दिस इज 1.85 एंड दिस वन इज 4.6। तो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि 1.85 से दोनों को डिवाइड कर दो, जो स्मॉलेस्ट होता है जनरली उससे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे उल्टा लिख दिया मैंने। ओके, 4.6 डिवाइड बाई 1.85, तो ये ऊपर वाला तो 1 हो जाएगा और ये जो नीचे वाला है देखिए लगभग 2.5 आ जाता है। अब ये 1 n जो है ये 1 हो गया और O जो है ये 2.5 हो गया, लेकिन मेरे को सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए था, तो 2.5 फ्रैक्शन नहीं चलेगा, तो इसको क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस कम्स आउट टू बी N2O5, इस तरीके से। ओके, तो पहले आपको परसेंटेज कंपोजिशन देखना है, फिर से एक मोल रेशियो निकालना है, फिर इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा स्टेप्स इसमें ज्यादा है बट आंसर आएगा। एक और एग्जांपल करो, इसको प्रॉपर मैं मेथड से बता दूंगा आपको। अगर कार्बन दे रखा है हमारे को 65.4%, हाइड्रोजन 5.5% एंड ऑक्सीजन 29.1%, लिख लो होमवर्क के लिए, बाई मास। What is the empirical formula?